कृष्ण वो हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। जय राम कहो जय कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। जय राम कहो जय कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। श्री राम के संग में सीता है, श्री कृष्ण के संग में राधा है। श्री राम के संग में सीता है, श्री कृष्ण के संग में राधा है। श्री राम कहो जय कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। श्री राम कहो जय कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। श्री राम के संग में लक्ष्मण है, श्री कृष्ण के संग बलिदाऊ है। श्री राम के संग में लक्ष्मण है, श्री कृष्ण के संग में बलिदाऊ है। श्री राम के रावण मारा है, श्री कृष्ण ने कांत पछाड़ा है। चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, तीनों का मतलब एक ही है। आज हम वाल्मीकि रामायण का बालकांड का पंचवा अध्याय पढ़ेंगे। 14 पूरे हो गए हैं और पंचदश सर्ग पढ़ेंगे। अध्याय नहीं सर्ग, इसमें सर्ग है। तो 15वां अध्याय 15वां सर्ग पढ़ेंगे। ऋष्यशृंग द्वारा राजा दशरथ के पुत्रेष्ठ यज्ञ का आरंभ और देवताओं की प्रार्थना से ब्रह्मा जी का रावण के वध का उपाय ढूंढ निकालना तथा भगवान विष्णु का देवताओं को आश्वासन देना, जब ये भगवान फिर अवतार ग्रहण करेंगे। मेधावितु ततो ध्यात्वा सा किंचिद मूत्रम लब्ध संगस्ते सत्यम तु वेदज्ञो नृपो ब्रवीत। मेधावितु ततो ध्यात्वा सा किंचिद मूत्रम लब्ध संगस्ते तत्तस्तु तु वेदज्ञो नृपम ब्रवीत। महात्मा ऋष्यशृंग बड़े मेधावी और वेदों के वे ज्ञाता थे। पिछले अध्याय में बताया है, उन्होंने थोड़ी देर तक ध्यान लगा के अपने भावी कर्तव्य का निश्चय किया। फिर ध्यान से व्रत हो वे राजा से इस प्रकार बोले, महाराज, मैं आपको पुत्र की प्राप्ति कराने के लिए अथर्ववेद के मंत्रों से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ करूँगा और वेदोक्त विधि के अनुसार अनुष्ठान करने पर वह यज्ञ अवश्य ही आपका सफल होगा। राजा दशरथ से बोला था। यह कहकर उन तेजस्वी ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से पुत्रेष्ट नामक यज्ञ आरंभ किया और श्रोता विधि के अनुसार अग्नि में आहुति डाली। तब देवता, सिद्ध, गंधर्व और महिषगण विधि के अनुसार अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए उस यज्ञ में एकत्रित हुए। उस यज्ञ सभा में
क्रमशः एकत्र होकर दूसरों की दृष्टि से अदृश्य रहते हुए सब देवता लोककर्ता ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले, भगवान रावण नामक राक्षस आपका कृपा प्रसाद पाकर अपने बल से हम सब लोगों को बड़ा कष्ट दे रहा है। हम इतनी शक्ति नहीं रखते कि अपने पराक्रम से उसको दबा सकें। प्रभु, आपने प्रसन्न होकर से उसे वर दे दिया है, तब से हम लोग उस वर का सदा समाधान करते हुए उसके सारे अपराधों को सहते चले आ रहे हैं। तीनों लोकों के प्राणियों को नाक में दम कर रखा है। वह दुष्ट आत्मा जिनको कुछ ऊंची स्थिति में देखता है उन्हीं के साथ द्वेष करने लगता है। देवराज इंद्र को परास्त करने की अभिलाषा रखता है। आपसे वरदान से मोहित होकर वह इतना उद्दंड हो गया है कि ऋषियों और यक्षों और गंधर्वों, असुरों तथा ब्राह्मणों को पीड़ा देता और उनका अपमान करता फिरता है। सूर्य उसको ताप नहीं पहुंचा सकते, वायु उसके पास जोर से नहीं चल सकती और जिसकी उताल ताराओं सदा ऊपर से नीचे होती रहती हैं, वह समुद्र भी रावण की देखकर भय के मारे सारा स्तब्ध सा हो जाता है, उसमें कंपन नहीं रहता। वह राक्षस देखने में भी बड़ा भयंकर है, उससे हमें महान भय प्राप्त हो रहा है। अतः भगवान उसके वध के लिए आपको कोई न कोई उपाय अवश्य करना चाहिए। और समस्त देवताओं के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी कुछ सोचकर बोले, हे देवताओं, लो, उस दुरात्मा के वध का उपाय मेरी समझ में आ गया है। उस दुरात्मा के वध का उपाय मेरी समझ में आ गया है। उसने वर मांगते समय यह बात कही थी कि मैं गंधर्व, यक्ष, देवता तथा राक्षसों के हाथों से न मारा जाऊं। मैंने भी तथास्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, लेकिन मनुष्यों को तो वह तुच्छ समझता था, इसलिए उसके प्रति अवहेलना होने के कारण उनसे अवश्य होने का वरदान नहीं मांगा। जो अवध्य होने का वरदान नहीं मांगा था, इसलिए अब मनुष्य के हाथ से ही उसका वध होगा। मनुष्य के सिवा दूसरा कोई उसकी मृत्यु को कारण नहीं है। ब्रह्मा जी की कही हुई यह प्रिय बात सुनकर उस समय समस्त देवता और महेशी बड़े ही प्रसन्न हुए। इसी समय महातेजस्वी जगतपति भगवान विष्णु भी मेघ के ऊपर स्थित हुए सूर्य की भांति गरुड़ पर सवार होकर वहां आ पहुंचे। उनके शरीर पर पीताम्बर तथा हाथों में चक्र, शंख चक्र एवं गदा आदि आयुध शोभा पा रहे थे। उन्होंने दोनों भुजाओं में तपाए हुए सुवर्ण की समान बने केयूर प्रकाशित हो रहे थे। उस समय संपूर्ण देवताओं ने उनकी वंदना की और ब्रह्मा जी से मिलकर सावधानी के साथ सभा में वो विराजमान हो गए। तब समस्त देवताओं ने विनीत भाव से उनकी स्तुति करके कहा, हे सर्वव्यापी परमेश्वर, इस तीनों लोगों की हित की कामना से आपके ऊपर एक महान कर्तव्य भार दे रहा है। हे प्रभु, अयोध्या के राजा दशरथ धर्म के हेतु उदार तथा महर्षियों में समान तेजस्वी हैं। उनके 3 रानियां हैं, जो ही श्री और कीर्ति इन तीनों देवियों के समान हैं। विष्णुदेव, आप अपने 4 स्वरूप बनाकर राजा की उन तीनों रानियों के गर्भ से पुत्र रूप में अवतार ग्रहण कीजिए। इस प्रकार मनुष्य रूप में प्रकट होकर आप संसार के लिए प्रबल कंटक रूप रावण को जो देवताओं के लिए अवध्य है और समरभूमि में मार डालिए। वह मूर्ख राक्षस रावण अपने बड़े हुए पराक्रम से देवता और गंधर्व से श्रेष्ठ महर्षियों को बहुत कष्ट दे रहा है। उस रौद्र निशाचर ने ऋषियों को तथा नंदन वन में कीड़ा करने वाले गंधर्वों और अप्सराओं को स्वर्ग से भूमि पर गिरा दिया है। इसलिए मुनियों सहित
हम सब सिद्ध गंधर्व तथा देवता उसके वध के लिए आपकी शरण में आए हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले देव आप ही हम सब लोगों की परम गति हैं। अतः इन देवद्रोहियों का वध करने के लिए आप ही मनुष्य लोक में अवतार लेने का निश्चय कीजिए। उनके इस प्रकार स्तुति करने पर सर्वलोक वंदित देव प्रवर देवादिदेव भगवान विष्णु ने वहाँ एकत्र हुए उन समस्त ब्रह्मा आदि धर्मपरायण देवताओं से कहा, हे देवगणों, तुम्हारा कल्याण हो, तुम भय को त्याग दो। मैं तुम्हारा हित करने के लिए रावण को पुत्र और पौत्र और अमात्य मंत्री और बंधु बांधवों सहित युद्ध में मार डालूंगा। देवताओं तथा ऋषियों को भय देने वाले उस क्रूर दुर्दरीय राक्षस का नाश करके मैं 11,000 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन करता हुआ मनुष्य लोक में निवास करूंगा। देवताओं को ऐसा वर देकर मनुष्य भगवान विष्णु ने मनुष्य लोक में पहले अपनी जन्मभूमि के संबंध में विचार किया। इसके बाद कमल नयन श्री हरि ने अपने को चार स्वरूपों में प्रकट करके राजा दशरथ को पिता बनाने का निश्चय किया। तब देवता, ऋषि, गंधर्व, शूद्र तथा अप्सराओं ने दिव्य स्तुतियों के साथ द्वारा भगवान मधुसूदन का स्तुति किया। वे कहने लगे, हे प्रभु, रावण उद्दंड है, उसका तेज अत्यंत ही उग्र और घमंड बहुत ही बड़ा चढ़ा है। वह देवराज इंद्र से सदा द्वेष रखता है, तीनों लोगों को रुलाता है। साधुओं और तपस्वी जनों के लिए तो यह तो बहुत बड़ा कंटक है। अतः तापसों को भय देने वाले और भयानक राक्षस की आप जड़ उखाड़ डालिए। हे उपेंद्र, सारे जगत को रुलाने वाले उस रुद्र पराक्रमी रावण को सेना और बंधु बांधवों सहित नष्ट करके अपनी स्वाभाविक निश्चिंता के साथ अपने ही द्वारा सुरक्षित और चिरंतन वैकुंठ धाम में आ जाइए, जिसे राग द्वेष और दोष का कलुष कभी छू भी नहीं चाहता। इस प्रकार वाल्मीकि रामायण का 15वां चरण का विराम हुआ। अब 16वां चरण पढ़ेंगे। अब इसमें देवताओं का श्री हरि से रावण वध के लिए मनुष्य रूप में अवतीर्ण होने को कहना और राजा की पुत्रेष्टि यज्ञ में अग्निकुंड से प्रजापत्य पुरुष का प्रकट होकर खीर अर्पण करना और उसे खाकर रानियों का गर्भवती होना। और यह है 16वें चरण में। हरे कृष्ण ओ हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कौडिलिंगे कमरिया रे, राम जी के चरणों में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरण में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरण में। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तदंतर उन श्रेष्ठ देवताओं द्वारा इस प्रकार रावण वध के लिए नियुक्त होने पर सर्वव्यापी नारायण ने रावण वध के उपाय को जानते हुए भी देवताओं से यह मधुर वचन कहा। नारायण भगवान की जय हो। हे देवगण, राक्षस राज रावण के वध के लिए
कौन सा उपाय है जिसका आश्रय लेकर मैं महर्षियों के लिए कंटक रूप उस निशाचर का वध करूं। उनके इस तरह पूछने पर सब देवता उन अविनाशी भगवान विष्णु से बोले, हे प्रभु देवता, सब देवता उन अविनाशी भगवान विष्णु से बोले, हे प्रभु, आप मनुष्य का रूप धारण करके युद्ध में रावण को मार डालिए। उस शत्रु दमन निशाचर ने दीर्घ काल तक तीव्र तपस्या खींची, जिससे उन लोगों के पूर्वज लोक दृष्टा और ब्रह्मा जी उस पर प्रसन्न हो गए। उस समय संतुष्ट हुए भगवान ब्रह्मा ने उस राक्षस को यह वर दे दिया, और तुम्हें नाना प्रकार के प्राणियों में से मनुष्य के सिवा किसी से उसे भय नहीं है। पूर्व काल में वरदान लेते समय उस राक्षस ने मनुष्यों को दुर्बल समझकर उनकी अवहेलना कर दी थी। इस प्रकार पिता में से मिले हुए वरदान के कारण उसका घमंड बढ़ गया है। शत्रुओं को संताप देने वाले देव वह तीनों लोगों को पीड़ा देता रहता है और स्त्रियों का भी अपहरण कर लेता है, अतः उसका वध मनुष्यों के हाथ से ही निश्चित हुआ है। समस्त जीवात्माओं को बस में रखने वाले भगवान विष्णु ने देवताओं की यह बात सुनकर अवतार काल में राजा दशरथ को ही पिता बनाने की इच्छा व्यक्त की। उसी समय शत्रुसूदन महातेजस्वी नरेश पुत्रहीन होने के कारण पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पुत्रेष्ट यज्ञ कर रहे थे। उन्हें पिता बनाने का निश्चय करके भगवान विष्णु पितामह को अनुमति ले देवताओं और महर्षियों के पूजित हो वहाँ से अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात पुत्रेष्ट यज्ञ करते हुए राजा दशरथ के यज्ञ में अग्निकुंड से एक विशालकाय पुरुष प्रकट हुआ। उसके शरीर में इतना प्रकाश था कि उसकी कहीं तुलना नहीं थी। उसका बल पराक्रम महान था। उसकी अंग कांति काले रंग की थी। उसने अपने शरीर पर लाल वस्त्र धारण कर रखा था। उसका मुख भी लाल ही था। उसकी वाणी से दुंदुभी के समान गंभीर ध्वनि प्रकट होती थी। उसके रोम, दाढ़ी, मूछ, बड़े बड़े केश चिकने और सिंह के समान थे। वह शुभ लक्षणों से संपन्न, दिव्य आभूषणों से विभूषित, शैल शिखर के समान ऊंचा तथा गर्वीले सिंह के समान चलने वाला था। उसकी आकृति सूर्य के समान तेज में थी। वह प्रज्वलित अग्नि के सबलपटों के समान दैदीप्यमान हो रहा था। उसके हाथ में तपाए हुए जामुन नद नामक सुवर्ण की बनी हुई परात थी, जो चांदी के ढक्कन से ढकी हुई थी। वह परात थाली बहुत बड़ी थी और दिव्य खीर से भरी हुई थी। उसे पुरुष ने स्वयं दोनों हाथ भुजाओं पर इस तरह उठा रखा था मानो कोई रसिक अपनी प्रियतमा पत्नी को आंख में लिए हुए हो। वह अद्भुत परा माया में ही थी जान पड़ती थी। उसने राजा दशरथ की ओर देखकर कहा, हे नरेश्वर, मुझे प्रजापति लोक का पुरुष जानो। मैं प्रजापति की ही आज्ञा से यहाँ आया हूँ। तब राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर उससे कहा, भगवान, आपका स्वागत है, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूँ। फिर उस प्रजापति पुरुष ने पुनः यह बात कही, हे राजन, तुम देवताओं की आराधना करते हो, इसलिए तुम्हें आज यह वस्तु प्राप्त हुई है। हे नरश्रेष्ठ, यह देवताओं की बनाई हुई खीर है, जो संतान की प्राप्ति कराने वाली है। तुम इसे ग्रहण करो, यह धन और आरोग्य की भी वृद्धि करने वाली है। हे राजन, यह खीर अपनी योग्य पत्नियों को दो और कहो, तुम लोग इसे खाओ। ऐसा करने पर उनके गर्भ से आपको अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी, जिनके लिए तुम यज्ञ कर रहे हो। राजा ने प्रसन्नता पूर्वक बहुत अच्छा कहकर उस दिव्य पुरुष को दी हुई देवान्य से परिपूर्ण सोने की थाली को लेकर उसे अपने मस्तक पर धारण किया। फिर उस अद्भुत प्रियदर्शन पुरुष को प्रणाम करके बड़े आनंद के साथ
उसको परिक्रमा की। ततो दशरथे प्राप्य पायसम देव निर्मितम विभूति परम प्रीत प्राप्य है वेत्मावादने ततस्तद्वत् प्रख्यम भूतम परम भासरम सर्वत्या तत्कर्म तत्रैवांतरम दीयते हैं। इस प्रकार देवताओं की बनाई हुई उस खीर को पाकर राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए, मानो निर्धन को धन मिल गया हो। इसके बाद वह परम तेजस्वी अद्भुत पुरुष अपना वह काम पूरा करके वहीं अंतर्धान हो गया। उस समय राजा के इस अंतःपुर की स्त्रियां हर्षोल्लास से भरती हुई पड़ी हुई कांतिमयी किरण से प्रकाशित हो ठीक उसी तरह शोभा पाने लगी जैसे शरतकाल के नैनाभिराम चंद्रमा की रम्य रश्मियों से उद्भासित होने वाला आकाश सुशोभित होता है। राजा दशरथ वह खीर लेकर अंतःपुर में गए और कौशल्या से बोले, हे देवी, यह अपने लिए पुत्र की प्राप्ति कराने वाली खीर ग्रहण करो। ऐसा कहकर नरेश ने उस समय उस खीर का आधा भाग महारानी कौशल्या को दे दिया। फिर बचे हुए आधे का आधा भाग रानी सुमित्रा को अर्पण किया। उन दोनों को देने के बाद जितनी खीर बच रही उसका आधा भाग तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से कैकेयी को दे दिया। तत्पश्चात उस खीर का जो अविष्ट भाग आधा भाग था उसे अमृतोपम भाग को महाबुद्धिमान नरेश ने कुछ सोच विचार कर पुनः सुमित्रा को अर्पित कर दिया। इस प्रकार राजा ने अपनी सभी रानियों को अलग अलग खीर बांट दी। महाराज की उन सभी साध्वी नारियों ने उसके हाथ से वह खीर खाकर अपना सम्मान समझा। उनके चित्त में अत्यंत ही हर्षोल्लास छा गया। उस चरण गर्वाहन प्रतिपेद्रम तदाह, उस उत्तम खीर को खाकर महाराज की उन तीनों साध्वी महारानियों ने शीघ्र पृथक पृथक गर्भ धारण कर लिया और उनके गर्भ अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी थे। तदंतर अपनी उन रानियों की गर्भवती देख राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने समझा मेरा मनोरथ सफल हो गया। जैसे स्वर्ग में इंद्र और सिद्ध तथा ऋषियों से पूजित हो श्री हरि प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार भूतल में देवेंद्र चित्त तथा महेशियों से सम्पानित हो राजा दशरथ संतुष्ट हुए। 16वां अध्याय विराम हुआ। सप्तम। अब 17वां सर्ग। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से देवता आदि के द्वारा विभिन्न वानर यूथ पतियों की उत्पत्ति। जब भगवान विष्णु महामनीषी राजा दशरथ के पुत्र भाव की प्राप्ति हो गए तब भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण देवताओं से इस प्रकार कहा, देवगण, भगवान विष्णु सत्य प्रतिज्ञ वीर और हम सब लोगों के हितैषी हैं। तुम उनके सहायक रूप से ऐसे पुत्रों की सृष्टि करो जो बलवान इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ और माया जानने वाले शूरवीर वायु के समान वेगशाली नित्य बुद्धिमान और विष्णु तुल्य पराक्रमी किसी से परास्त न होने वाले तरह तरह के उपायों के जानकार और दिव्य शरीरधारी तथा अमृत भोजी देवताओं के समान सब प्रकार की अस्त्र विद्या में गुणों से संपन्न हो। प्रधान अप्सराओं और गंधर्वों की स्त्रियों में यक्ष और नागों की कन्याओं और ऋषियों की स्त्रियों और विद्याधारियों किन्नरों तथा नारियों के गर्भ से वानर रूप में अपने ही तुल्य पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करो। वानरों की रानियों तो उनके यहाँ भी वो देवताओं के रूप में ही उत्पन्न हो। प्रधान अप्सरों गंधर्वों की स्त्रियों और यक्ष और नागों की कन्याओं ऋषियों की स्त्रियों और विद्याधारियों की किन्नरों तथा
वानरों की गर्भ से वानर रूप में अपने ही तुल्य पराक्रम पुत्र उत्पन्न करूं। मैंने पहले से ही रक्षराज जाम्बवान की दृष्टि कर रखी है। एक बार मैं जमाई ले रहा था, उसी समय वह सहसा मेरे मुंह से प्रकट हो गया। भगवान ब्रह्मा के ऐसा कहने पर देवताओं ने उनकी आज्ञा स्वीकार की और वानर रूप में अनेकानेक पुत्र उत्पन्न किए। महात्मा ऋषि सिद्ध विद्याधर नाग और चारणों ने भी वन में विचरने वाले वानर भालुओं के रूप में वीर पुत्रों को जन्म दिया। देवराज इंद्र ने वानर राज बाली को पुत्र के रूप में उत्पन्न किया, जो महेंद्र पर्वत के समान विशालकाय और बलिष्ठ था। तपोवन तपने वाले बालों में श्रेष्ठ भगवान सूर्य ने सुग्रीव को जन्म दिया। बृहस्पति ने तार नामक महाकाय बानर को उत्पन्न किया, जो समस्त बानर सरदारों में परम बुद्धिमान और श्रेष्ठ था। तेजस्वी बानर गंधमादन कुबेर का पुत्र था। विश्वकर्मा ने नल नामक महान बानर को जन्म दिया। अग्नि के समान तेजस्वी श्रीमान नील साक्षात अग्निदेव का ही पुत्र था। वह पराक्रमी बानर तेज, यश और बल, वीर में सबसे बढ़कर था। रूप वैभव से संपन्न सुंदर रूप वाले दोनों अश्विनी कुमारों ने स्वयं ही मेंद और द्विवेद को जन्म दिया। वरुण ने सुषेण नामक बानर को उत्पन्न किया और महाबली पर्जन्य ने शरभ को जन्म दिया। हनुमान नाम वाले ऐश्वर्यशाली बानर वायुदेव देवता के औरस पुत्र थे। उनका शरीर वज्र के समान सुदृढ़ था और तेज चलने में गरुड़ के समान थे और सभी श्रेष्ठ बानरों में वे सबसे अधिक बुद्धिमान और बलवान थे। इस प्रकार कई हजार बानरों की उत्पत्ति हुई। वे सभी रावण का वध करने के लिए उद्यत रहते थे। उनके बल की कोई सीमा नहीं थी। वे वीर पराक्रमी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले थे। गजराजों और पर्वतों के समान महाकाय तथा महाबली थे। रीछ बानर तथा गोलांगुल लंगूर जाति के वीर शीघ्र उत्पन्न हो गए, जिसे देवताओं का जैसा रूप वैसा वेश पराक्रम था, उससे उसी के समान पृथक पृथक पुत्र उत्पन्न हुए। लंगूरों में जो देवता उत्पन्न हुए थे वे देवावस्था की अपेक्षा कुछ अधिक पराक्रमी थे। कुछ वानर रीछ जाति के माताओं से तथा कुछ किन्नरों से उत्पन्न हुए। देवता महर्षि गंधर्व गरुण देवता महेश गंधर्व गरुण यशस्वी यक्ष नाग किम्य पुरुष सिद्ध विद्याधर तथा सर्प जाति के बहुसंख्यक व्यक्तियों ने अत्यंत हर्ष में भरकर सहस्त्रों पुत्र उत्पन्न किए। देवताओं का गुण गाने वाले वनवासी चारणों ने बहुत से वीर विशालकाय बानर पुत्र उत्पन्न किए। वे सब जंगली फल फूल मूल खाने वाले थे। मुख्य अप्सराओं और विद्याधारियों ने नाग कन्याओं तथा गंधर्व पत्नियों के गर्भ से भी इच्छानुसार रूप धारण बल से युक्त तथा स्वेच्छानुसार सर्वत्र विचरण करने में समर्थ बानर पुत्र उत्पन्न हुए। ये सब की सब भगवान राम की सेना के रूप में पैदा हुए। वे दर्प और बल से सिंह व्याघ्रों के समान थे। पत्थर की चट्टानों से प्रहार करते और पर्वत उठाकर लड़ते थे। वे सभी नख और दांतों से भी शस्त्रों का काम लेते थे। उन सबको सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान था। वे पर्वतों को भी हिला सकते थे। स्थिर भाव से खड़े हुए वृक्षों को भी तोड़ डालने की शक्ति रखते थे। अपने वेग से सरताओं के स्वामी समुद्र को भी क्षुब्ध कर सकते थे।
उनमें पैरों से पृथ्वी को सुदृढ़ कर डालने की शक्ति थी और महासागरों को भी लांघ सकते थे। वे चाहे आकाश में घुस जाएं, चाहे बादलों के हाथों से पकड़ लें, तथा वेग से वेग चलते हुए मतवाले गजराजों को भी बंदी बना सकते थे। घोर शब्द करते हुए आकाश से उड़ने वाले पक्षियों को भी वे अपने सिंहनाद के से गिरा सकते थे। ऐसे बलशाली और इच्छा रूप धारण करने वाले महाकाय बानर युद्धपति करोड़ों की संख्या में उत्पन्न हुए थे। वे बानरों के प्रधान युद्ध के भी युद्धपति थे। उन युद्धपतियों ने भी ऐसे वीर बानरों की उत्पन्न किया जो युद्धों से भी श्रेष्ठ थे। वे और ही प्रकार के बानर थे। इन प्राकृत बानरों से विलक्षण थे। उनमें से सहस्त्र बानर युद्धपति वृक्षवान पर्वत के शिखरों पर निवास करने लगे। दूसरों ने नाना प्रकार के पर्वतों और जंगलों का आश्रय लिया। इंद्र कुमार वाली और सूर्य नंदन सुग्रीव थे। दोनों भाई थे समस्त बानर युद्धपति और उन दोनों भाइयों की सेवा में उपस्थित रहते थे। इसी प्रकार वे नल नील हनुमान तथा अन्य बानर सरदारों का आश्रय लेते थे। वे सभी गरुड़ के समान बलशाली तथा युद्ध की कला में निपुण थे। वे वन में विचरते हुए सिंह व्याघ्र और बड़े बड़े नाग और समस्त वन जंतुओं की रौंद डालते थे। महाबाहु वाली महान बल से उत्पन्न तथा विशेष पराक्रमी थे। उन्होंने अपने बाहुबल से रीछों और लंगूरों तथा अन्य बानरों की रक्षा की थी। उन सबके शरीर और पार्थक्य सूचक लक्षण नाना प्रकार के थे। वे शूरवीर बानर पर्वत वन और समुद्रों सहित समस्त भूमंडल में फैल गए। वे बानर युद्धपति मेघ समूह तथा पर्वत शिखर के समान विशालकाय थे। उनका बल महान था। उनके शरीर और रूप भयंकर थे। भगवान श्री राम की सहायता के लिए प्रकट हुए उन बानर वीरों से यह सारी पृथ्वी भर गई। 17वें अध्याय में विराम हो गया है। अब भगवान राम की सेना के लिए सेना तैयार की गई। ये सब जितने भी पैदा हुए थे बानर राज वृक्षराज ये सब देवता ही थे। तभी तो इनका बल बहुत था और ये बानर रूप में आज भी हमारे सामने बहुत ताकत रखते हैं। 18वां अध्याय बालकांड का 18वां सर्ग। राजाओं तथा ऋषि को विदा करके राजा दशरथ का रानियों सहित पुरी में आगमन। श्री राम भरत लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न के जन्म संस्कार शील स्वभाव एवं सद्गुण। राजा के दरबार में विश्वामित्र का आगमन और उनका सत्कार। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है। राम का जन्म होने वाले अब राम का कीर्तन चलेगा। महामना राजा दशरथ का यज्ञ समाप्त होने पर देवता लोग अपना अपना भाग ले जैसे आए थे वैसे ही अपने लौट गए। दीक्षा का समय समाप्त होने पर राजा अपनी पत्नियों को साथ ले सेवक सैनिक और सवारियों सहित पुरी में प्रविष्ट हुए। भिन्न भिन्न देशों के राजा भी जो उनके यज्ञ में सम्मिलित होने आए थे सब महाराज दशरथ द्वारा यथावत सम्मानित होकर मुनिवर वशिष्ठ और ऋष्यशृंग को प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने देश को चले गए। अयोध्यापुरी से अपने घर को जाते हुए उन श्रीमान नरेशों के शुभ्र सैनिक अत्यंत हर्षमग्न होने के कारण बड़ी शोभा पा रहे थे। उन राजाओं के विदा हो जाने पर श्रीमान महाराज दशरथ ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आगे करके अपनी पुरी में प्रवेश किया। राजा द्वारा अत्यंत ही सम्मानित हो ऋष्यशृंग मुनि भी शांता के साथ अपने स्थान को चले गए
उस समय सेवकों सहित बुद्धिमान महाराज दशरथ कुछ दूर तक उनके पीछे पीछे उन्हें पहुंचाने गए थे। इस प्रकार उन सब अतिथियों को विदा करके सफल मनोरथ हुए राजा दशरथ उत्पत्ति की प्रतीक्षा करते हुए वहाँ बड़े सुख से रहने लगे। यज्ञ समाप्ति के पश्चात जब 6 ऋतुएं बीत गईं, तब 12वें मास में चैत्र की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र एवं कर्क लग्न में कौशल्यादि देवी ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक वंदित जगदीश्वर श्री राम को जन्म दिया। हरे रामा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कल्बिलिंगे खबरिया रे राम जी के चरण में कल्बिलिंगे खबरिया रे राम जी के चरणों में मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणन में जन्म दिया। उस समय संपूर्ण मंगल, शनि, गुरु और शुक्र ये 5 ग्रह अपने अपने स्थिर स्थान में विद्यमान थे और इसी लग्न में चंद्रमा के समान बृहस्पति विराजमान थे। वे विष्णु स्वरूप भविष्य हीर के आधे भाग से प्रकट हुए थे। कौशल्या के महाभाग पुत्र श्री राम इक्ष्वाकु कुल का आनंद बढ़ाने वाले थे। उनके नेत्रों में कुछ कुछ लालमा थी। उनके ओठ लाल भुजाएं बड़ी बड़ी और स्वर दुंदुभी के शब्द के समान गंभीर थे। उस अमित तेजस्वी पुत्र से महारानी कौशल्या की बड़ी शोभा हुई। ठीक उसी तरह जैसे सुरश्रेष्ठ ब्रजपाणी इंद्र से देव माता अदिति सुशोभित हुई थी। तदंतर केकई से सत्य पराक्रमी भरत का जन्म हुआ, जो साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूपभूत पायस खीर के चतुरांश से भी न्यून भाग से प्रकट हुए थे। ये समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। दूसरे भरत हुए। तो इसके बाद रानी सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न ये 2 पुत्रों को जन्म दिया। ये दोनों भी साक्षात भगवान विष्णु के अर्धभाग से संपन्न और सब प्रकार के अस्त्रों से विद्या में निपुण थे, कुशल थे। भरत सदा प्रसन्न चित्त रहते थे। उनका जन्म पुष्य नक्षत्र मीन लग्न में हुआ था। सुमित्रा के दोनों पुत्र अश्लेषा नक्षत्र और कर्क लग्न में उत्पन्न हुए थे। उस समय सूर्य अपने उच्च स्थान में विराजमान थे। राजा दशरथ के 4 महामनीषी पुत्र पृथक पृथक गुणों से संपन्न सुंदर थे और भाद्रपदा नामक 4 तारों के समान कांतिमान थे। इनके जन्म के समय गंधर्वों ने मधुर गीत गाए, अप्सराओं ने नृत्य किया, देवताओं की दुंदुभियाँ बजने लगी तथा आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी। अयोध्या में बहुत बड़ा उत्सव हुआ और मनुष्यों की भारी भीड़ एकत्रित हुई। गलियां और सड़कें लोगों से खचाखच भर गई और बहुत से नट और नर्तक वहाँ अपनी कलाएं दिखा रहे थे। सब गाने बजाने और दूसरे लोगों को शब्द गूंज रहे थे। दीन दुखियों के लिए लुटाए गए सब प्रकार के रत्न वहाँ बिखरे पड़े हुए थे। राजा दशरथ ने सूत मागध बंदी जनों को देने योग्य पुरस्कार दिए, ब्राह्मणों को धन और सहस्त्रों गोधन प्रदान किए। 11 दिन बीतने पर महाराज ने बालकों का नामकरण संस्कार किया। उस समय ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने प्रसन्नता के साथ सबके नाम रखे। उन्होंने ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम रखा। श्री राम महात्मा परमात्मा थे। केकई कुमार का नाम भरत, सुमित्रा के एक पुत्र का नाम लक्ष्मण, दूसरे का शत्रुघ्न निश्चित किया। राजा ने ब्राह्मण और पुरवासियों तथा जनपदवासियों को की भी
भोजन कराया, को भी भोजन कराया। ब्राह्मणों को बहुत से उज्जवल रत्न समूह दान किए। महर्षि वशिष्ठ ने समय समय पर राजा से उस बालकों के बाल कर्म आदि सभी संस्कार करवाए थे। उन सब में श्री रामचंद्र जी श्रेष्ठ ज्येष्ठ होने के साथ ही अपने कुल की कीर्ति ध्वजा को फहराने वाली पताका के समान थे। वे अपने पिता की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले थे। सभी भूतों के लिए स्वयंभू ब्रह्मा जी के समान विशेष प्रिय थे। राजा के सभी पुत्र वेदों के विद्वान और शूरवीर थे। सबके सब लोक हितकारी कार्यों में संलग्न रहते थे। सभी ज्ञानवान और समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। उनमें भी सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक तेजस्वी और सब लोगों के लिए विशेष प्रिय थे। वे निष्कलंक चंद्रमा के समान शोभा पाते थे। उन्होंने हाथी के कंधे और घोड़े की पीठ पर बैठने तथा रथ हाँकने की कला में भी सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त किया था। वे सदा धनुर्वेद का अभ्यास करते थे और पिताजी की सेवा में लगे रहते थे। लक्ष्मी की वृद्धि करने वाले लक्ष्मण बालकाल अवस्था से ही श्री रामचंद्र जी के प्रति अत्यंत अनुराग रखते थे। वे अपने बड़े भाई लोकाभिराम श्री राम का सदा ही प्रिय करते थे और शरीर से भी उनकी सेवा में ही जुटे रहते थे। शोभा संपन्न लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी के लिए बाहर बिचरने वाले सभी प्राणों के समान थे। पुरुषोत्तम श्री राम के बिना उनकी नींद भी पुरुषोत्तम राम को भी उनके बिना नींद नहीं आती थी। यदि उनके पास उत्तम भोजन लाया जाता तो श्री रामचंद्र जी भी उसमें से लक्ष्मण को दिए बिना नहीं खाते थे। जब श्री रामचंद्र जी घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने जाते थे तो उस समय लक्ष्मण धनुष लेकर उनके शरीर की रक्षा करते हुए आगे पीछे जाते थे। इसी प्रकार लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न भरत जी को प्राणों से ज़्यादा अधिक प्रिय थे और वे भी भरत जी को सदा प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते थे। इन चार महान भाग्यशाली प्रिय पुत्रों से राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होती थी। ठीक वैसे ही जैसे चार देवताओं दिक्पालों से ब्रह्मा जी को प्रसन्नता होती है। वे सब बालक जब समझदार हुए तब समस्त सद्गुणों से संपन्न हो गए। वे सभी लज्जाशील यशस्वी सर्वज्ञ दूरदर्शी थे। ऐसे प्रभावशाली और अत्यंत तेजस्वी उन सभी पुत्रों की प्राप्ति से राजा दशरथ लोकेश्वर ब्रह्मा की भांति बहुत ही प्रसन्न रहते थे और वे पुरुष सिंह राजकुमार प्रतिदिन वेदों के स्वाध्याय पिता की सेवा तथा धनुर्वेद के अभ्यास से दत्त चित्त रहते थे। एक दिन धर्मात्मा राजा दशरथ पुरोहित तथा बंधु बांधवों के साथ बैठकर पुत्रों के विवाह के विषय में विचार कर ही रहे थे कि सन मंत्रियों के बीच में विचार करते हुए उन्हें महामना नरेश के यहाँ महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र जी पधारे। वे राजा से मिलना चाहते थे और उन्होंने द्वारपालों से कहा, तुम लोग शीघ्र जाकर महाराज को सूचना दो कि सिखवंशी गादी पुत्र विश्वामित्र आए हैं। उनकी यह बात सुनकर द्वारपाल दौड़े हुए राजा के दरबार में गए। वे सब के सब विश्वामित्र के उस बात से प्रेरित होकर मन ही मन घबराए हुए थे। राजा के दरबार में पहुंचकर उन्होंने इक्ष्वाकु नंदन अवध नरेश से कहा, महाराज महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। उनकी यह बात सुनकर राजा सावधान हो गए। उन्होंने पुरोहित को साथ लेकर बड़े हर्ष के साथ उनकी आगवानी की, मानो देवराज इंद्र ब्रह्मा जी का स्वागत कर रहे हों। विश्वामित्र जी बड़ी कठोर व्रत का पालन करने वाले तपस्वी थे। वे ही अपने तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उनका दर्शन करके राजा का मुख प्रसन्नता से खिल उठा और उन्होंने महर्षि को अर्घ्य निवेदन किया। राजा का यह अर्घ्य शास्त्रीय विधि के अनुसार स्वीकार करके महर्षि ने उनसे कुशल मंगल पूछा। धर्मात्मा विश्वामित्र ने क्रमशः राजा के नगर खजाना राज्य बंधु बांधव तथा मित्र वर्ग आदि के विषय में कुशल प्रश्न पूछे। राजन, आपके राज्य की सीमा के निकट रहने वाले शत्रु राजा आपके समक्ष नतमस्तक तो हैं ही हैं। आपने अपनी विजय से प्राप्त की है ना। आपके यज्ञ याग आदि देव कर्म अतिथि सत्कार आदि मनुष्यों के कर्म तो अच्छी तरह संपन्न होते हैं ना।
इसके बाद महाभाग मुनिवर विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी तथा अन्य ऋषियों से मिलकर उन सब का यथावत कुशल समाचार पूछा। वे सबके सब लोग प्रसन्न चित्ते होकर राजा के दरबार में गए और उनके द्वारा पूजित हो यथा योग्य आसनों पर बैठे। तदंतर प्रसन्न चित्त परम देव उदार राजा दशरथ ने पुलकित होकर महामुनि विश्वामित्र जी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे महामुनि, जैसे किसी मरण धर्मा मनुष्य को अमृत की प्राप्ति हो जाए, निर्जल प्रदेश में पानी बरस जाए, किसी संतानहीन को अपने अनुरूप पत्नी के गर्भ से पुत्र प्राप्त हो जाए, खोई हुई निधि मिल जाए तथा किसी महान उत्सव से उसका हर्ष उदय हो, उसी प्रकार आपका यहाँ शुभागमन हुआ है। मैं ऐसा मानता हूँ आपके स्वागत है, आपका ये स्वागत है। आपके मन में कौन सी उत्तम कामना है जिसको मैं हर्ष के साथ पूर्ण कर सकूं? ब्राह्मण, आप मुझसे यह इस प्रकार सेवा लेने के योग्य उत्तम पात्र हैं। मानव मेरा अहोभाग्य है जो आपने यहाँ तक पधारने का कष्ट उठाया। आज मेरा जन्म सफल हो गया, जीवन धन्य हो गया। मेरी बीती हुई रात सुंदर प्रभात दे गई, जिससे मैंने आज आप ब्राह्मण शिरोमणि का दर्शन किया। पूर्व काल में आप राजा महेशी से उपलक्षित होते थे, फिर तपस्या से अपनी अद्भुत प्रभाव प्रकाशित करके आपने ब्रह्म ऋषि का पद पाया है। अतः आप में राज ऋषि और ब्रह्म ऋषि दोनों ही रूपों में मेरे पूजनीय हैं। आपका यहाँ मेरे समक्ष शुभागमन हुआ है, यह परम पवित्र और अद्भुत है। हे प्रभु, आपके दर्शन से आज मेरा यह घर तीत हो गया। मैं अपने आप को पुण्य क्षेत्र की यात्रा करके आया हूँ, ऐसा मानता हूँ। बताइए, आप क्या चाहते हैं? आपके शुभागमन का शुभ उद्देश्य क्या है? उत्तम व्रत का पालन करने वाले महेश से मैं चाहता हूँ कि आपको कृपा से अनुग्रहित होकर आपके अभिष्ट मनोरथ को जान लूँ और अपने अमूल्य के लिए उसकी पूर्ति करूँ। कार्य सिद्ध हो या नहीं होगा या नहीं, ऐसे संशय को अपने मन में स्थान न दीजिए। आप जो भी आज्ञा देंगे मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूँगा, क्योंकि सम्मानीय अतिथि होने के नाते आप मुझे ग्रस्त के लिए देवता हैं। हे ब्राह्मण, आज आपके आगमन से मुझे संपूर्ण धर्मों का उत्तम फल प्राप्त हो गया है। यह मेरे महान अभ्युदय का अवसर आया है। मनुष्य नरेश के कहे हुए विनय युक्त वचन, जो हृदय और कानों को सुख देने वाले थे, सुनकर विख्यात गुण वाले यश वाले समदम आदि सद्गुणों से संपन्न महर्षि विश्वामित्र बहुत ही प्रसन्न हुए। अगले भाग में 19वें सर्ग में बताएंगे। अब यहीं विराम कर देते हैं, आगे जब विश्वामित्र आरती कर लो। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कंदर्प अगणित अमित छवि नभ नील नीरज सुंदरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरन भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम। आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम।
इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनिमनरंजनम मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरन भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। जय श्री राम। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञानी विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद वरन पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की। संतन गावत ब्रह्मु भवानी असुघट संभव मनु विज्ञानी। व्यास आदि कवि पुंज बखानी काग भुसंडी करुण की। आरती श्री रामायण जी की। चारों वेद पुराण अष्टदश छहों होण शास्त्रन सब ग्रंथ को रस सन मन धन संतन को सर्वत सारा अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरिन विषय रस पी की। सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की। हरिन रोग भव भूरि अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। करत हलित कीरति कलित ललित सियपी की। बोल सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम।